आईएएस की भर्ती में बड़ी सेंधमारी, पार और पैसे के दम पर हुआ बड़ा उलटफेर। पिता के पास है 40 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी, फिर भी बेटी ले रही है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। मेंटल इलनेस बताकर किया मेडिकल में भी बड़ा झोल। ज्वाइनिंग से पहले ही गाड़ी, बंगले और नौकर की डिमांड ने किया सबको हैरान। डॉक्यूमेंट्स फॉर्जिंग में हाईलाइट आईएएस ट्रेनी पूजा खेड़कर का क्या है पूरा मामला। आखिर पूजा खेड़कर है कौन? पूजा एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने पुणे के श्रीमती काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बताया जा रहा है। ये डॉक्टर बेसिकली हार्मोन्स के बारे में जानकारी देते हैं। पूजा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पाथड़ी तहसील के नौकरशाहों और राजनेताओं के परिवार से ताल्लुक रखती है। पूजा के पिता दिलीप राव खेड़कर महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिटायर्ड अधिकारी है। उनके नाना जगन्नाथ बुधवंत बंजारी भी आईएएस ऑफिसर थे। पूजा की मां मनोरम भलगांव की सरपंच है। 2021 में पूजा हेड़कर विकलांगता श्रेणी के तहत यूपीएससी सीएससी फॉर्म भरती है, जिसके कारण परीक्षा में कम अंकों के बावजूद उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा का मौका मिला। एलबीएस एनएनए में ट्रेनिंग के बाद महाराष्ट्र कैडर की प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर ने 3 जून 2024 को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर अपना टेन्योर शुरू किया। टेन्योर के दौरान अफसरों को प्रशासन का कामकाज सिखाया जाता है, लेकिन पूजा ने ज्वाइनिंग से पहले गाड़ी, बंगले और नौकर की मांग ही शुरू कर दी। यही नहीं, अपनी पर्सनल ऑडी कार पर सरकारी लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का चिन्ह भी लगवाकर घूमने लगी। उन पर अपने ही अधिकारी के दफ्तर पर कब्जा करने का भी आरोप लगा। ट्रेनिंग के दौरान अफसरों को इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। पूजा की शिकायतें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर पूजा पर लगे आरोपों की बात करें तो उन पर ट्रेनिंग पीरियड के दौरान सरकारी आवास, स्टाफ, गाड़ी और ऑफिस में अलग कैबिन, निजी ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का लोगो लगाकर अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने, ट्रेनिंग होने पर भी चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार एक ट्रांसपोर्टर को छोड़ने के लिए डीसीपी रैंक के अधिकारी पर दबाव बनाने का आरोप लगा। कई अफसरों ने कलेक्टर के पास पूजा की लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई। इसके बाद पुणे के जिला अधिकारी सुहास दिवसे ने उस समय के मुख्य सचिव से उनकी शिकायत करी। उन पर लगे आरोपों और जांच के बीच महज 1 महीने में ही उनका ट्रांसफर वाशिंग कर दिया गया। पूजा ने यूपीएससी फॉर्म 2 रिजर्वेशन के तहत भरा था, जिसमें एक था ओबीएस नॉन क्रीमी लेयर और दूसरा था पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जिसमें उन्होंने खुद को 40% विजुअली इम्पेयर्ड बताया। इसके साथ ही उनका कहना था कि वह किसी मानसिक बीमारी से जूझ रही हैं। हालांकि अब इस पर भी सवाल उठने लगे जब पूजा को एमआरआई मेडिकल के लिए दिल्ली एम्स बुलाया गया और वो बहाने करके इसे टालती रही और यूपीएससी ने उनकी दोनों आंखों के विजन लॉस का कारण जानने के लिए ब्रेन एमआरआई कराने के लिए भी कहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार पूजा ने एक प्राइवेट मेडिकल सेंटर में की गई एमआरआई की रिपोर्ट पेश कर दी, जिसे यूपीएससी ने खारिज करते हुए उनके चयन को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि सीएटी में चुनौती दे दी। 23 फरवरी 2023 को उनके खिलाफ फैसला सुनाया गया, लेकिन बाद में उनके एमआरआई सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लिया गया। यूपीएससी फॉर्म में खुद को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर होने यानी कि परिवार की आय 8 लाख से कम होने की बात कही, जबकि पूजा खुद 7 प्रॉपर्टीज की मालकिन है जिसकी कीमत करोड़ों में है। पूजा पर आईएएस बनने के लिए फेक सर्टिफिकेट, परिवार और खुद की प्रॉपर्टी की गलत जानकारी देने, विकलांगता श्रेणी के तहत यूपीएससी फॉर्म भरने जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो 40% विजुअली इम्पेयर्ड है और किसी मानसिक बीमारी से भी जूझ रही है, लेकिन मेडिकल के लिए बुलाए जाने पर एक बार भी ना जाना, सीनियर्स के साथ कोऑपरेट ना करने और एमबीबीएस कॉलेज में दाखिले के वक्त भी डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर जैसे आरोप लगे हैं। आईएएस के खिलाफ विभागीय जांच होगी। केंद्र के खिलाफ इस हाई-फाई मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय पैनल बनाया गया है। रिटायर्ड अधिकारी पूजा के पिता दिलीप खेड़कर कहते हैं कि पूजा 40% विजुअली इम्पेयर्ड है। इसके साथ ही उन्हें एक मानसिक बीमारी भी है, जैसा उन्होंने अपने यूपीएससी फॉर्म में बताया है। फिलहाल के लिए सरकार की तरफ से पूजा के साथ साथ उनके पिता के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन अब तक सामने आए सबूतों से ये साफ नजर आ रहा है कि कैसे पैसे और पावर के दम पर देश के सबसे बड़े एग्जाम का मजाक बनाया गया है और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के दम पर किस लेवल का फ्रॉड किया गया है। खैर, पूजा खेड़कर और उनके द्वारा किए गए इस बड़े फ्रॉड को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइए। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।